प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति मिलता रहे। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आदन की वाटिका में मनुष्य के जीवन में शैतान की ओर से प्रलोभन आया। प्रलोभन हमेशा वचन के विरुद्ध होता है। प्रलोभन वैसा अनुभव करने की इच्छा है जो हमने कभी नहीं किया। प्रलोभन हमें पाप में ढकेल देता है क्योंकि इसका उद्देश्य ही होता है कि हम वचन के विरुद्ध जाएं। लेकिन पाप हम अचानक से नहीं करते। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम हवा के जीवन में देख सकते हैं। हम स्टेप टू स्टेप पाप में गिरते हैं। ये वचन हमें प्रलोभन में जीत हासिल करने में मदद करेगा। इसलिए तो परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है ताकि इससे हम कुछ सीख सकें। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद में हम पाप के 6 स्टेप्स को देखते हैं। पाप का पहला स्टेप है देखना, सीइंग। दूसरा है खुशी, प्लेजर। तीसरा है इच्छा, डिजायर। चौथा है छूना, टचिंग स्टेट। पांचवा है खाना, ईटिंग स्टेट। और छठवां है बांटना, शेयरिंग। पिछले अध्ययन में हमने पहला पॉइंट को देख लिया है। पाप का पहला स्टेप देखना है। स्त्री ने देखा। मन के 2 द्वार हैं, आंख और कान। इसलिए हमें सचेत रहना है कि हम क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जाता है। स्त्री ने पहले शैतान से सुना और बाद में देखा भी। अगर हम अपने कान और आंख को डिसिप्लिन में रख पाते हैं, नियंत्रण कर पाते हैं, तो अपना संपूर्ण जीवन को भी नियंत्रित रख सकते हैं। आज के अध्ययन में हम पाप के दूसरे स्टेप को देखेंगे। वह है खुशी, प्लेजर। वचन में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। मेरे प्रिय मित्र, स्त्री ने फल को यूं ही साधारण तरीका से नहीं देखा। सबसे पहले तो फल के विषय शैतान से उसकी वार्तालाप हो चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप स्त्री का मन अविश्वास, घमंड, अनाज्ञाकारिता का भाव से भर चुका था, जो हम पिछले अध्ययन में गहराई से हमने देखा है। देखने का नजरिया हमारे मन की स्थिति पर आधारित होता है। अब जब उसने फल को देखा तो अपनी नजरें उस पर टिकाए रहा। उसने फल को गौर से देखा। उसने इसे देखकर कल्पना किया। क्या कल्पना किया? उसने कल्पना किया कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। उसकी कल्पना में हम 3 अभिलाषा को देख सकते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। शैतान बहुत सारी चीजों को हमें दिखाता है जिसमें ये अभिलाषाएं होती हैं। शैतान इन अभिलाषाओं को दिखाकर मन में खुशी देना चाहता है। बहुत सारे लोग इसी में अपना खुशी ढूंढते हैं। स्त्री इन बातों के बारे कल्पना की और खुश हुई। कई बार लोग सोए होते हैं और देखी हुई चीजों के बारे कल्पना करते और खुश होते हैं। मेरे प्रिय मित्र, स्त्री ने अपना खुशी उस मना किए गए फल में ढूंढा। स्त्री का खुशी गलत था क्योंकि परमेश्वर का वचन इसके विरुद्ध था। वह फल तो खाने के लिए मना किया गया था। आज हमें खुद से पूछने के लिए सवाल यह है कि हम अपना खुशी किस में ढूंढते हैं? चीजों को देखकर हम कल्पना करते, किन चीजों को देखकर हम कल्पना करते और खुश होते हैं? मेरे प्रिय मित्र, स्त्री का खुशी क्षणिक था। यह तो शैतान का धोखा था। वह इसे खाई, लेकिन रिजल्ट कुछ और हुआ। वह पाप में गिर गई। पाप का दूसरा स्टेप खुशी है। लोग देखकर कल्पना करने लगते और उसमें अपना खुशी ढूंढते हैं। अपना खुशी उन चीजों में ढूंढिए जिसमें परमेश्वर का प्रेम हो। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 से 5 में पौलुस लिखता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके
मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे प्रिय मित्र, हमारी लड़ाई जो शैतान के साथ है वह शारीरिक नहीं है। वह हमें चीज़ों को दिखाता है, हमें झूठी खुशी के बारे कल्पना करने को मजबूर करता है। वह मन में काम करता है ताकि हम वचन में विश्वास ना करें। वह मन में झूठे विचारों और कल्पनाओं को भर देता है जो गढ़ के समान हो जाता है। पौलुस कहता है, परमेश्वर के द्वारा इस गढ़ को गिरा देना है। यह गढ़ उन कल्पनाओं और ऊंची बातों का है जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में खड़ी होती हैं। इसे हमें खंडन करना है परमेश्वर के वचन से, और हमारे विचारों को परमेश्वर के आज्ञाकारी बना देना है। मेरे प्रिय मित्र, वैसी कल्पना भी है जो अच्छी है। कल्पना करना गलत नहीं है अगर ये वचन आधारित है। जितने भी नए आविष्कार हुए हैं वो किसी का कल्पना का फल है। कल्पना नए चीज़ों को उत्पन्न करता है। वचन आधारित कल्पना आपके संपूर्ण जीवन को सही दिशा की ओर लीड करेगा। कल्पना व्यक्ति के जीवन को दिशा प्रदान करता है, लेकिन हमें जांचना है कि हमारी कल्पना वचन आधारित है या नहीं। अगर नहीं है तो इसका नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, जैसा हवा के साथ हुआ। हमें बाइबल पढ़ना है, अपने मन को वचन के विचारों से भरना है। हमें अपना खुशी, आनंद बाइबल में ढूंढना है, क्योंकि यह हमें सच्ची खुशी प्रदान करता है। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष प्रदान करे। मेरे प्रिय मित्र, यदि आपको यह अध्ययन श्रृंखला अच्छा लग रहा है तो अवश्य चैनल को लाइक करें। यदि आप इससे आशीषित हो रहे हैं, कमेंट करें ताकि मैं उत्साहित हूँ और दूसरे लोगों तक भी इस संदेश को पहुंचाएं, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।